हनुमान जी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हनुमान जी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हनुमान जी क्या हैं? बड़ा क्लियरली कहा गया है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर के सुवन यानी शंकर का अंश है, उनमें भगवान शिव के अवतार हैं और केसरी के बेटे हैं। केसरी और अंजना के बेटे हनुमान। अभी हनुमान जी को समझने की कोशिश करते हैं हम। हनुमान जी जो सूर्य तक पहुंच सकते हैं, बचपन में उड़कर सूर्य को खाने का प्रयास कर सकते हैं, क्या वो अयोध्या नहीं पहुंच सकते थे? पर वो बैठ के प्रतीक्षा करते रहे ऋषिमुख पर्वत पे कि राम आएंगे और तब मैं उनसे मिलूंगा। ये सरप्राइजिंग नहीं लगता कि कोई किसी से मिलने की इतना इंतजार कर रहा हो और वो उनसे मिल ना पाए, और जबकि सामर्थ्य है, उनके लिए क्षणों का काम था। एक रात में श्रीलंका से हिमालय पर्वत जाके पहाड़ उठा के वापस श्रीलंका आ सके। सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में 12 घंटे का रास्ता, 12 घंटे का समय। उसमें आधा पौना घंटा तो भरत ने भी खराब कर दिया, काल ने भी राक्षस ने खराब कर दिया। तो अब मोटा मोटा उनके पास 10 घंटे रह गए। हाँ जी। अब वो राम का इंतजार करते रहे, राम तक नहीं पहुंचे। कारण समझ सकते हो क्या है? हर चीज का समय सही बात, समय निश्चित है। हम मेरे पास कई साधक बार बार कहते हैं कि जी मेरा ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा जप आगे नहीं बढ़ रहा, मैं वहीं की वहीं रुका हुआ हूं, रुकी हुई हूं। कहते ना आप लोग। आज भाई ने भी कहा समय तो आने दो, जो हो रहा है, जो चल रहा है, अगर आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया तो आपका सब काम हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी की पहले कोई कथा नहीं आती, कोई कथा नहीं आती हनुमान जी की। उससे पहले के ऋषिमुख पर्वत पे जब हनुमान जी उनसे मिले हैं, उससे पहले सिर्फ एक किस्सा आता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। उसके बाद क्या हुआ? सुग्रीव के पास ले गए, हनुमान जी फिर गायब हो गए। जब उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, भगवान राम ने कहा कि बहुत दिन हो गए, खोज चालू नहीं हुई अभी तक, तब फिर हनुमान जी पिक्चर में आते हैं। माता सीता को ढूंढने जाते हैं, सीता 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 सुधी लेके आते हैं। उसके बाद जब विभीषण आता है तब हनुमान जी फिर पिक्चर में आते हैं। कहते हैं जी ये सच्चा साधक है, आपका सच्चा भक्त है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। उसके बाद हनुमान जी
फिर गायब हो जाते हैं सीन से। शुक आता है, जो जासूस भेजा था रावण ने, उसमें अंगद का आता है कि उसके नाक कान काट लिए। हनुमान जी फिर डिसअपियर हो गए। पुल बनाने लगे, हनुमान जी फिर डिसअपियर्ड है। उसके बाद हनुमान जी कब आते हैं? जब लक्ष्मण को तीर लग जाता है, या नाग की फांस में राम लक्ष्मण पकड़े जाते हैं, और वो खगेश को बुला के लेके आते हैं, गरुड़ जी को बुला के लेके आते हैं नाग की फांस काटने के लिए। उसके बाद संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी कहानी में आते हैं। उसके बाद हनुमान जी फिर डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी पिक्चर में कब आते हैं? जब सीता ने मनियों की माला दी थी, उन्होंने मनी फोड़ फोड़ के देखी कि इसमें राम सीता की इमेज है या नहीं। हाँ जी, ये कथा नहीं मालूम? जब राम सीता ने राज संभाल लिया, तब उन्होंने एक बड़ी कीमती मनियों की माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने एक एक मनी तोड़ के देखनी शुरू कर दी। तो सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बुद्धि का सागर है। इन्होंने ध्यान नहीं, ये मनियों को तोड़ रहे हैं। मनी क्योंकि जब तक साबुत है तब तक मनी है, जब टूट गई तो पत्थर है। तो बोले मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें मेरे सीताराम की छवि है या नहीं। तो माता सीता ने कहा कि ऐसे कैसे छवि हो जाएगी? कहते मेरे सीने में है। तो माता सीता ने कहा कि सीने में कैसे छवि हो सकती है? तो उन्होंने अपने सीना फाड़ के दिखा दिया। अब उसके बाद हनुमान जी का रामायण में की बात कर रहा हूं मैं। जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं, जो लोकप्रिय मत हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लोकप्रिय किस्से हैं उनकी बात नहीं कर रहा, रामायण में बात कर रहा हूं। उसके बाद हनुमान जी फिर डिसअपियर हो जाते हैं। वो कहां पे आते हैं? जब लव कुश घोड़ा बांध लेते हैं। हनुमान जी को भी बांध लिया। हनुमान जी भी हैरान कि मुझे तो सूर्य भी नहीं बांध सके, दो बालकों ने मुझे बांध लिया। उसके बाद हनुमान जी डिसअपियर हो जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक राम अपना अवतार नहीं समेटते। उस वक्त हनुमान जी को कहते हैं कि तुम कलिकाल तक बने रहना और उसको सपोर्ट करना, मेरे अगले अवतार कली को सपोर्ट करना। हनुमान जी रामायण में से गायब हो गए। हनुमान जी के गिने चुने किस्से हैं। हनुमान जी क्या हैं? महाशक्तिशाली है, महाचतुर है, वेरी क्लेवर, मास्टर मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के बड़े पक्के हैं कि कोई भी चीज मैनेज कर लेते हैं वो। आध्यात्मिक अर्थ क्या हनुमान जी का? आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, कितने ही चतुर क्यों ना हो जाओ,
आपको राम की शरण गहे रखना है। हम लोग जरा सी शक्ति आई और फल गए, जरा सा दुख आया बिखर गए। अही रावण का किस्सा हो, हनुमान जी वहां भी काम आ रहे हैं। राम काज करीबे को आतुर। आपके पास राम काज क्या है? आपको पर्वत उठा के नहीं लाना, आपको गरुड़ नहीं बुलाना, आपने सीता को ढूंढ के नहीं आना, आपने लंका को नहीं जलाना। आपके पास क्या है? राम काज। काम जो भगवान ने काम बताए हैं आपके, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे वो बीवी बच्चों का पालन पोषण हो, चाहे वो समाज की जो सेवा आप कर सके वो सेवा हो, सुंदरकांड में एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, बहुत ही प्यारी लाइन आती है। कहते शाखा मृग के क्या की शाखा मृग बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हाँ, कहते मैं कौन करने वाला, करने वाले तुम हो। क्या हम कह सकते हैं यहां मैं सबको देखता हूं, यार आज मैंने तो ये काम कर दिया। तो हनुमान जी का सिस्टम क्या है? वो आपको हर घड़ी एक ही बात सिखाते हैं कि तुम में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, पर अपने आप को उनके चरणों का दास लगा के चलो, उनकी छवि सीने में रख के चलो। अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? अभी भाई सुरेंद्र से बात हो रही थी, अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? हर समय प्रभु का ध्यान तो चौथी पांचवी स्टेज में आ जाता है, आठवीं नौवीं स्टेज में भी आ जाता है हर समय प्रभु का ध्यान। पहली स्टेज, जो टॉप मोस्ट स्टेज है, वो क्या है? वो है जब आपको प्रभु हर चीज में दिखाई देने लगे। अब बहन बैठी हुई है, अब बहन का पोज देखिए सब लोग, अब माँ शारदा का पोज देखिए। तो क्या हुआ? मुझे शारदा दिखाई दे रही है। आप ये देखना शुरू कीजिए, हर चीज में जब आपको भगवान दिखने लगे तो एक बात समझ लेना कि आपकी स्टेज आ गई है पहली, या टॉप मोस्ट स्टेज आ गई है कि मुझे हर जगह भगवान दिखते हैं, मुझे कोई चीज पीड़ा नहीं देती, मुझे कोई चीज से शिकायत नहीं है, मेरा जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा कुछ भी, भगवान का काम है, भगवान कर रहे हैं, भगवान का सिस्टम है। हमें तो देखने के लिए बुलाया हुआ है, हम तो देख रहे हैं, हम तो यही साक्षी भाव है।
जो मिला वो तुमने दिया, तुमने अपने लिए किया, मैं कौन। बस यही जो क्लैरिटी आ जाएगी थॉट्स की, विचारों की क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, आप समझ जाओ कि आप आगे पहुंचने लगे हो। एक आई तो प्रश्न, ही है जी, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर ही जाते हैं। वो इसका भी जवाब सुंदरकांड में है। माया ताक बटोरी, मेरे चरण सु बांधी डोरी, सबकी ममता ताक बटोरी। हम पर नहीं बांध गए तो। तो तुमने इतने धागे जो खिला रखे हैं, उन धागों को उन खोल के और भगवान के चरणों के साथ बांध दो। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा, दे रखे हैं उत्तर। मैं सिर्फ तो क्या काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान पहुंचा रहा हूं वहां तक। ऐसा है, संभल जाओ, समझ जाओ। हम सब लोग अबव 40 हैं। तुम तो नहीं हुए कभी, तुम भी नहीं होगे मेरे ख्याल से, हो गए। बहुत समय खराब हो चुका है और समय नहीं खराब करना। बस ये तो नहीं है, यार चीज दे दो। 24 घंटे 24 यही चल जाएगा। चल जाएगा। एक प्रश्न आया, निमित्त इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचने के बाद वापस क्यों आ रहे हैं। उनके स्तर पूरे नहीं हुए थे, अगला जन्म लेके वो अपने स्तर पूरे करेंगे। साधक दिखाई दे रहे हैं, उल्टे होके साधना कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो। कोई साधक दिखाई दे रहे हैं, उल्टे होके साधना कर रहे हैं। उल्टे होके मतलब अपटर्न। पूछ लो कौन है। आपके पास है तो आप जानते हो। एक बार एक शिष्य ने देखा कि गुरुजी रात को क्या करते हैं। हाँ जी, सुनाएंगे अमित जी वो कहानी। सबके याद आ गई होगी। क्या करेंगे? अब जो ये जो दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, उन्हें ये कहानी याद नहीं आई होगी, उन्हें तो पता भी नहीं होगा ये कहानी। एक ऐसा एक शिष्य देखने लगा गुरु महाराज रात को क्या करते हैं। उन्होंने देखा गुरु महाराज ने पहले बैठ के तपस्या की, बैठ के जप किया, फिर खड़े होके जप किया, फिर एक टांग पे खड़े हो गए, फिर जप किया, फिर शीर्षासन लगाया और जप किया। सुबह शिष्य ने पूछा तो उन्होंने कहा पहला जप जो बैठ के किया वो मैंने अपने लिए किया, जो खड़े होके जप किया ये मैंने अपने उन शिष्यों के लिए किया जो संसारिक कामों में उलझे होने की वजह से जप नहीं कर पाए। फिर मैं एक टांग पे खड़ा हुआ, वो जिन्होंने
सोचा तो कि जप करेंगे, पर जप की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, और उल्टा होके उनके लिए जप किया जिन्होंने जप करने का प्रण तो लिया पर जप नहीं किया। तो ये क्या पता किसके गुरुदेव है बेचारे। हमारे तो ये अपने आप को कंप्लीटली सौंप दो, कंप्लीटली सौंप दो। थोड़ा जप करोगे थोड़े कष्ट आएंगे, ज्यादा जप करोगे ज्यादा कष्ट आएंगे, बहुत ज्यादा जप करोगे स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे, हर श्वास के साथ जप करोगे तो मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। स्वर्ग में वास कुछ समय के लिए होता है, 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 500 साल, वापस लौटना पड़ता है स्वर्ग के वासी को। मोक्ष के वासी को लौटना नहीं पड़ता। तो फिर भैया 500 700 करोड़ दे दो ना, होटल ही खरीद लो। एक अपने ऊपर बेचारगी लानी बंद कीजिए, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहें? जाप रुक जाता है। जाप ऐसा है जी, जाप सिर्फ इसलिए रुकता है क्योंकि अभी समय नहीं आया आपका। जब समय आता है 3 4 दिन लगातार खूब खूब जाप चलता है, फिर रुक जाता है। ये जब ज्यादा भूख लगती है तो 4 चपाती भी खा लेते हैं, जब कम भूख लगती है तो 1 चपाती में भी काम चल जाता है। भक्ति हो, जीवन हो, शर्तों पे मत जियो कि मुझे तो रोज इतना जप करना ही करना है। तुमने ये सोच लिया, फिर किसी गुरुजी को बेचारे को उल्टा हो गया जप करना पड़ेगा। वो मेरे से ले लेना पैसे, मेरे से ले लेना, वो मुझसे ले लेना। शीर्षासन नहीं हो रहा है। चलो जी, आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। नारायण।